नमस्ते। जय भारत। अजीब बात है भाई, ये वो पाकिस्तान ईरान को जाकर बोला चिपके चिपके कि भाई यदि आपके ऊपर कुछ न्यूक्लियर परमाणु हमला हुआ तो हम इसराइल को परमाणु बम से उड़ा देंगे या हम इसराइल पर परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, उन्होंने कहा। और इसराइल तो ये सबको कहा कि पाकिस्तान ने ये बताया, और पाकिस्तान तो फंस गया। और वैसे तो पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम है ही नहीं। हाँ, जो भी वहाँ रखा है जिसे स्टॉक पाइल कहता है उनका नहीं है, यूएस का है। शायद ये ट्रंप महोदय तो काफ़ी चंचल चित्त है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ और कहता है। उन्होंने शायद पाकिस्तान को बोला होगा कि थोड़ा धमकी दे दो, इसराइल को धमकी दे दो कि तुम न्यूक्लियर वार का प्रयोग करेंगे। उनका उद्देश्य तो यही है, ट्रेडिंग है, तो आइडिया कुछ उनका अलग होगा। उन्हें तो ज़्यादा से पैसे से मतलब है। तो हाँ, जैसे उन्होंने बोल दिया धमकी दे दो, और धमकी देने में तो पाकिस्तान के लोग तो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी उनका अनुभवी है। धमकी देना बेवजह बेकार में ऐसे खाली पॉकेट में धमकी देना उन्हें बहुत अच्छा आता, तो दे दिया। किसको दे दिया? इसराइल को सीधा नहीं दिया, बाहर किसी को नहीं बताया, पर जाके ईरान में बता दिया। और ईरान का जो एक अधिकारी है जो भी, उन्होंने ये बाकी लोगों को बताया। और पाकिस्तान तो अभी ना घर का ना घाट का रह गया। पर पाकिस्तान उनका बस में नहीं है, जो स्टॉक पाइल न्यूक्लियर जो भी है, तबाही कुछ हमने कराए। फिर भी शायद कुछ बचे हैं, पता नहीं। तो हमारे लोगों को तो पता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। हमारे लोगों के पास जो राज उन्हें पता है, मुझे नहीं पता है। यदि मुझे मालूम भी है तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। क्यों भाई, अपना नुकसान खुद क्यों करें? हमें कोई हीरो नहीं बनना इस मामले में। देश का हित में ही कुछ जो भी बोलेंगे देश का हित में ही बोलेंगे, क्योंकि जो भी सोचता है देश का हित में ही सोचता है। देश का अहित में कोई सोच आता नहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, ये तो सवाल ही नहीं उठता। यदि ऐसे कुछ बातों से देश का अहित में जाएगा तो हम कदापि ऐसे बात को सोचेंगे नहीं, सोचेगा तब बोलेंगे ना, तो चिंता नहीं। अब देखिए, इसराइल तो पहले ही पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला हुआ था। वो अपना श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, तो वो सोचा हमारा उस समय में उसको ज़रूरत था, जहाज़ को थोड़ा तेल पानी देने की व्यवस्था करेगा तो हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जब तबाह करेंगे। वो देने वाली थी या ना थी, कुछ पक्की खबर नहीं है। लगता है कि वो देने वाली थी, क्योंकि इंदिरा जी तो कुछ कम नहीं थी, मतलब उनमें वो ताकत काफ़ी थी। इतना कोई देश प्रेम नहीं है उनमें, पर वो अपना खुद का जो छवि थोड़ा बुलंद करने में कुछ भी करने वाली थी। वैसे ये गलती बने रहना को भारत से बेहद उनको लगाव प्यार था, ऐसा कुछ नहीं था। पर वो खुद एक ही कोई क्या बोलता है, स्पेशल पर्सनालिटी है, दुनिया को दिखाना बिल्कुल चाहती थी। तो शायद फिर दबाव में आए होंगे, किसी ने कहा होगा ऐसे मत करो। तो प्रकार का दबाव आ सकता है कांग्रेस के ऊपर, कई देश से, कई दिशा से, क्योंकि उन्हें उनका तो जो जड़ है वो भारत प्रेम में नहीं है। तो कहीं से भी आ सकता है। किसी को खुश करने के लिए कुछ भी करने वाले लोग थे। और तो हुआ नहीं बात। उसके बाद वो राजीव जी आए, और वो तो कुछ शुद्ध आत्मा था, कोई विकट दुर्बुद्धि तो नहीं था बेचारा। इसलिए उनका नाम पर काफ़ी लोग काफ़ी कुछ किया, काफ़ी कुछ कमाया। चलिए, वो इतिहास रहा, छोड़िए। तो ये बात
तो सबको पता चल गया कि पाकिस्तान बोलेंगे अब न्यूक्लियर फेंकेंगे, तो इसराइल बोला अब देखो ईरान के बाद तेरा नंबर है, ईरान के बाद तुम्हारा नंबर है। बस उन्होंने खुला कर दिया। और इसराइल तो वैसे ही परोक्ष रूप से पहले ही बोला था कि भाई हम कुछ लोगों के लिए एक प्रकार के लोग हमारे दुश्मन है, हमारे शत्रु पक्ष में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हम ख़त्म करना चाहता है। वो इसराइल तो यही मायने, मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि जो जितना भी आतंकवादी है वो राष्ट्र, मतलब पृथ्वी का सुरक्षा के लिए ये आतंकवाद को ख़त्म करना पृथ्वी का सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। ये उनका कहना है। बात सही है। अब आतंकवाद बोलने से आतंकवाद का होलसेल फैक्ट्री, वो पूरा विश्व का बहुत भयंकर फैक्ट्री तो पाकिस्तान है। जिस प्रकार का आतंकवादी वहाँ है, उनसे पैसा भी लेता है ये लोग। पाकिस्तान सरकार नहीं, पाकिस्तान के सरकारी लोग, उनका पास पैसा की कुछ कमी नहीं है आतंकवादी को, क्योंकि आतंकवाद का पैसा देने वाला बहुत है दुनिया में, जो खुद नहीं करना चाहता बस दूसरों से करवाना चाहता है। ऐसे कई लोग हैं जो पैसे देखते हैं। उनका मन स्थिति कुछ ऐसे ही है, वो सुधारने के लिए नहीं जाना, क्योंकि उनका काफ़ी विश्वास उस प्रकार की है। तो पैसा मिल जाता है इनको, जो वहाँ के लोगों को। और जो अधिकारी को तो पैसा मिलता तो अधिकारी बिक जाता। पाकिस्तान तो हमेशा बिकने वाला जगह है, वो कौम ही बिकने वाला है, पैसा के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं। तो है, नमूना है हमारा, बहुत सारे आपके पास, आपके सामने उनका किस्सा कहानी इतिहास है। तो पैसा के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये इसराइल ने कह दिया कि हम तुम्हारा नंबर है। इसके बाद अब नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 फौज, नंबर 1 सब कुछ, उनका बोला अगला नंबर तुम्हारा है, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। पर इसराइल ने जैसे बोला कि हमने आक्रमण करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान को तो घबराना स्वाभाविक है, डरना स्वाभाविक है, घुटना, आपस में चुंबन करना भी स्वाभाविक है। ये सब हो गया। अब लोग समझते हैं कि इसराइल तो पाकिस्तान का आक्रमण करने के लिए भारत का सहायता देंगे। अरे भाई ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि इसराइल को किसी का सहायता नहीं चाहिए आक्रमण करने के लिए। वो ज़माना चला गया जब उनको तेल के लिए इंदिरा जी से पूछी, अब उसका ज़रूरत नहीं है। और अब भारत भी बदल चुका है, भारत किसी से डरता नहीं है, ना इसराइल किसी से डरता है, और हमारा लक्ष्य तो कॉमन है। अरे भाई हम अच्छे खासे दुनिया में अच्छा खासा स्वस्थ और चिंता रहित जीवन बिताना चाहता है, सबसे अच्छा ताल्लुकात रखना चाहता है, मेहनत का कमाई करके मेहनत का खाना चाहता है। हम लोग शॉर्टकट हम ढूंढते नहीं है भारतवासी, बस मेहनत का खाना चाहता है। ऐसे कई लोग हैं भारत में, बहुमत लोग ऐसे ही मेहनत का खाता है। थोका फरीब ऐसे कुछ कम लोगों में है, 100% लोग में कभी न होगा नहीं, पर कम लोगों में है। तो बहुमत में भारत का देशवासी उनका धर्म का पालन करने वाला है, हिंदू है। पता नहीं किस हद तक हिंदू संस्कृति को समझता है लोग, लेकिन समझने का ज़रूरत नहीं है। वो उस संस्कृति का अनुसार जीवन बिताता है। तो गलत काम करने से पहले अंदर मनस्साक्षी कहता है भाई गलत है। हमारा एक संकल्प है ना, मनस्साक्षी, परमानेंट डिस्पोजिशन ऑफ माइंड वगैरह वाला अंग्रेजी में जो भी कहे। तो गलती करने से पहले हमारा अंदर का अंदर चेतना, चित्त बताएंगे भाई गलती क्यों कर रहे हो, क्या फ़ायदा तुम्हारा, इससे क्या लेंगे, गलत है। ये हम लोग कहते हैं ना गलत है, नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा संस्कृति में, हमारा स्वभाव में। तो अच्छा खासा जीवन बिताना चाहता, किसी को नुकसान भी नहीं करना, हमें किसी से कुछ चाहिए भी नहीं, किसी का ज़मीन हड़पना नहीं, किसी का संपत्ति हड़पना नहीं, बस शांत प्रिय लोग है, शांत जीवन जीना चाहता है। पर कोई अशांति लेकर हमारे पास अगर तो जवाब देना हमें बहुत अच्छा से आता है, आज से नहीं हमेशा से था इसे।
आप अपना देवी देवताओं को देखिए, तो हर किसी देवी देवता में हाथ में शस्त्र भी है, अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, सब कुछ है, शास्त्र भी। तो विद्वान है और ये अस्त्र प्रयोग में क्षमता भी है, करेंगे भी, चित्त में दृढ़ है, कोई संकोच नहीं। जो अच्छा काम है तो संकोच नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भारत का स्वभाव है। तो पर इस्राएल को किसी का सहारा देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, भारत को आज की तारीख में किसी से डर नहीं। अब अपना बना के अपना खाता है, उधार नहीं खाता, किसी से भीख नहीं लेकर खाता। अपना मेहनत का खून पसीना करके हम अपना खाना खाता है, अपना जो भी सुविधा है खुद का बनाया हुआ है। सहायता करने वाले से कुछ लेते होंगे तो पता लगे, पर जो भी हमें चाहिए हम खुद बनाता है। बहुत ही कम चीज़ हम बाहर से लेता है, पर उसके लिए पैसा भी देता है, खरीदता है, उधार नहीं। किसी का मेहरबानी से नहीं चलता हमारा देश। हम भारतवासियों को खून पसीने से हमारा देश चलता है। हर हम भारतवासी में इस देश का प्रति भावना है, था, है और रहेगा भी, क्योंकि ये हमारा संस्कृति है। जब तक हम भारतीय संस्कृति हमारा अपना है, और भारतीय संस्कृति कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सदियाँ पुराना है, और हज़ारों साल विदेशियों ने हमारे ऊपर आधिपत्य करके हमारे ऊपर जुल्म किया शासन के नाम पर। इसके बावजूद भी हम ही हैं। हम में तो इतना कुछ बचा है, और अच्छी तरह बचा है। वो पुरानी ज्ञान परंपरा इतना नहीं है, सब दूर हो गया हमसे, ख़त्म नहीं होता, दूर हो गए। हम उसे दोबारा इन्वेंट कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। हमारे पास उसका नमूना सब कुछ है। तो हम तो डरते नहीं किसी से, क्योंकि हम खुद का खून पसीने का खाता है भारत के लिए। तो इसराइल को हमारा सहायता चाहिए नहीं, एक बात। दूसरी बात, यदि चाहिए तो हम किसी से डरेगा? वो हमारा मित्र है, सचमुच मित्र है। तो मित्र कुछ का है तो हम, यदि ज़रूरत पड़ेगा, जो भी उचित है हम करेंगे, सद भावना से, सद उद्देश्य से, सद कार्य करने में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। तो पाकिस्तान तो है ही बेवकूफ़, ऊँचे ऊँचे बात करता है, लाहौरी लाहौरी बात करता है, और हम फेंकेंगे न्यूक्लियर। एक तो न्यूक्लियर उनका नहीं है। वो ट्रंप साहब किसी भावना में आकर बोला, इनको उत्साह हो बोला होगा, ये कहो, उन्होंने कह दिया। अरे ये तो कब से कह रहा भारत से, हम आपके ऊपर आटम बम फेंकेंगे। उनका भाषा में वही कहता, हम आटम बम फेंकेंगे, अरे आटम बम फेंकेंगे। और अब तो चुप हो गया। ये अपना 4 दिन का प्यार मोहब्बत के बाद पाकिस्तान के साथ अभी कोई आटम बम का बात नहीं कर रहा। आपने ध्यान दिया कि कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि आटमिक क्षमता खत्म हो गया उनका। अपना जो प्रधानमंत्री जी भी यही कहा, आइंदा न्यूक्लियर का बात लेके हमें ब्लैकमेल करने का के लिए सोचो भी मत, क्योंकि तुम्हारे पास कोई वस्तु है ही नहीं, खाली पकड़ कर बात करते हो तुम लोग। ये तो हमें पहले से पता था, अभी सबको पता हो गया। चलो, अब एक बेवकूफ़ देश है, भिखारी है, बिकाऊ देश है, तो वहाँ आक्रमण करने के लिए शायद इसराइल को कोई चीज़ को ज़रूरत नहीं, कुछ पैसा फेंके पाकिस्तान में, कोई भी बिक जाता है, और उन्हीं का लोगों का हाथ, उन्हीं का जो भी करवाना है तो करवाएंगे। बस भाई, सबसे बड़ा रुपया महमूदाबाद सिनेमा है, हैदराबाद ही है महमूद, अपना भारत का हैदराबाद, पाकिस्तान का, पंजाब का नहीं है। तो सबसे बड़ा रुपया, पैसा फेंक तमाशा देख। पाकिस्तान का सिचुएशन है, पैसा फेंक तमाशा फेंक ही होता रहता है। तो बड़े बड़े बात करने वाला है, करने दो भाई। तो मिलेंगे फिर कुछ और बात से लेकर के, तब तक आ गया। नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।